हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में 15 दिसंबर से होगी धान की खरीद। गांव में बिचौलिए भी हो गए हैं सक्रिय। 15 दिसंबर से झारखंड सरकार धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है। इसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं दूसरी ओर गांव में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। जिला प्रशासन सभी किसानों से अपील कर रही है कि वो बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें। सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए विभाग को ही धान बेचें। हजारीबाग में इस बार 70 पैक्स चिन्हित किया गया है, जहां से धान की खरीदारी की जाएगी। साथ ही सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक भी की गई है। स्थल निरीक्षण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। हजारीबाग उपायुक्त ने बताया है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिले में धान खरीदारी के लिए सारे कदम उठाए गए हैं। किसान धान बेचने में हड़बड़ी ना करें। सरकार ने इस बार कई बेहतर नियम बनाए हैं और हर एक को इसका लाभ भी लेना चाहिए। बिचौलियों के हाथ में धान की बिक्री ना करें। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य बोनस मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। झारखंड सरकार धान खरीदारी को लेकर तैयारी पूरी कर रही है। समय सीमा के साथ धान की खरीदारी की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी रूपरेखा तय कर ली है। फिर भी किसान इस बात को लेकर परेशान हैं कि समय से सरकार धान की खरीदारी क्यों नहीं कर रही है। विलंब होने से गांव में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। वे गांव के लोगों को गलत जानकारी देकर धान की खरीदारी कर रहे हैं। हजारीबाग पहुंचे एक किसान ने कहा कि उनके घर में धान भर गया है। अगर सरकार समय पर खरीदारी नहीं करेगी तो वो भी बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने धान खरीदारी को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन भी सभी पैक्स अध्यक्ष के साथ बैठक कर स्थल निरीक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। लोहरदग्गा में रफ्तार का कहर, बुलेरो की टक्कर से 2 लोगों की मौत। लोहरदग्गा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ पर रविवार को एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई है। घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई थी। घटना में 4 पहिया वाहन चालक भी घायल हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। घटना उस वक्त हुई जब दुकानदार दुकान खोल रहे थे। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। देखते ही देखते कोहराम मच गया। लोहरदग्गा रौंची मुख्य पथ में कुड्डू थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के समीप रविवार को एक तेज रफ्तार बुलेरो ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की रांची में इलाज के क्रम में मौत हो गई। वहीं घटना में बुलेरो का चालक भी घायल हुआ है। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। मृतक की पहचान कुड्डू थाना क्षेत्र के कुड्डू मस्जिद चौक निवासी सुरेश साहू के 39 वर्षीय पुत्र, जनरल स्टोर के मालिक सत्येंद्र साहू और रांची के श्री मां ट्रांसपोर्ट के चालक, बिहार के गया जिला के केवला निवासी 45 वर्षीय राजेश यादव के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान कुड्डू थाना क्षेत्र के हाथाटोली निवासी संतोष सिंह के पुत्र, बुलेरो चालक 25 वर्षीय पिंटू सिंह के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सत्येंद्र सिंह कुड्डू मस्जिद चौक के रहने वाला है। वो कुड्डू ब्लॉक मोड़ स्थित अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा था कि उसने अपनी मोटरसाइकिल को दुकान के बाहर खड़ी कर दुकान की ओर बढ़ा ही था कि तेज रफ्तार बुलेरो में सत्येंद्र को टक्कर मार दी, जिससे सत्येंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुछ दूरी पर बैठे हुए ट्रांसपोर्ट वाहन के चालक राजेश यादव को भी टक्कर मार दी, जिससे राजेश यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना में राजेश और पिंटू सिंह को भी चोट आई है, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में रेफर किया गया था। रांची रिम्स ले जाने के बाद राजेश यादव की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पिंटू सिंह का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। सारंडा में लगातार 2 विस्फोट, कोबरा के जवान हुए घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान रविवार शाम नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में विस्फोट हो गया। इस घटना में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में एक बार फिर आईईडी विस्फोट की घटना सामने आई है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के पास बीहड़ जंगल में नक्सलियों द्वारा पहले से बिछाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में विस्फोट हो गया। घटना छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा गांव के पास की है। सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी नक्सलियों द्वारा पहले से प्लांट किए गए 2 आईईडी में विस्फोट हुआ। विस्फोट की चपेट में आने से 209 कोबरा बटालियन के 2 जवान बुरी तरह घायल हो गए। घायल जवानों के नाम हेड कांस्टेबल अलख दास और हेड कांस्टेबल नारायण दास हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हुए हैं। अभियान जारी है, विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी।
सारंडा जंगल लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहा है। सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों से बैकफुट पर आए नक्सलियों की ओर से इस तरह की घटनाएं उनकी हताशा का संकेत मानी जा रही हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है तथा आसपास के जंगल क्षेत्र में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और आसपास के जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ लंबे समय से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सुरक्षा बलों को कई महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं, जिससे नक्सली संगठन दबाव में है। केंदुआडीह गैस रिसाव से प्रभावित इलाके में पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो बीसीसीएल सीएमडी पर लगाए गंभीर आरोप। सांसद ढुल्लू महतो ने रविवार को केंदुआडीह गैस रिसाव के इलाके का दौरा किया। लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, फिर उन्होंने डीसी से फोन पर बात कर सर्वे कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही। वहीं उन्होंने बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल केंदुआडीह में जहरीली गैस का रिसाव लगातार जारी है। 14 दिन बीत जाने के बाद भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा खतरे के स्तर से काफी अधिक है। आए दिन लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। तमाम अधिकारी लोगों के विस्थापन की बात कह रहे हैं, वहीं लोग विस्थापित नहीं होना चाहते बल्कि गैस रिसाव रोकने की मांग पर अड़े हैं। जिसके बाद सांसद ढुल्लू महतो ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि यहां बसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आसपास में आउटसोर्सिंग चल रही है। कानून को ताक पर रख आउटसोर्सिंग का संचालन हो रहा है। माइनिंग के बाद बालू भराई नहीं की गई है। माफियाओं के द्वारा गलत ढंग से बालू भराई के नाम पर बिल का भुगतान कर लिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने योगदान दिया है, तब से और अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सीएमडी के ऊपर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच करवाएंगे, दोषी रहने पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डीसी से बातचीत हुई है, उन्हें लोगों के सर्वे के लिए आग्रह किया गया है। जो भी हो, यहां के लोगों की सहमति से हो। सांसद ने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने कोयला मंत्री से भी मुलाकात की थी। उनके निर्देश पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। कोयला मंत्री के निर्देश के बाद ही जिला प्रशासन और राज्य सरकार एक्शन मोड में आई है। हजारीबाग में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख का नशे का सामान बरामद। रांची पटना रोड इन दिनों पूरे राज्य भर में अफीम तस्करी के लिए जाना जा रहा है। जब भी पुलिस को जानकारी मिलती है तो अवैध मादक पदार्थ के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। हजारीबाग पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया है। वहीं 2 हार्डकोर तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर की गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग पुलिस उस टेल को तलाश कर रही है जो इस गोरख धंधा में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि खूंटी से मादक पदार्थ दूसरे जगह ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में ही पुलिस ने मादक पदार्थ और 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है जहां ये नशीला पदार्थ पहुंचना था। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम और डोडा की खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। कन्हरी पहाड़ के समीप चेकिंग के दौरान चरही की ओर से आ रहे एक सफेद 4 पहिया वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा कर पुलिस ने कार को ओवरटेक कर पकड़ लिया। एसडीपीओ ने बताया कि तलाशी में कार की डिक्की से 1 किलो 980 ग्राम अफीम, 20 किलोग्राम डोडा, 5500 रुपए नकद और 3 मोबाइल बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि बरामद डोडा और अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ईशु कुमार सिंह उर्फ नन्हे और विजय कुमार गुप्ता उर्फ बिक्कू के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ये मादक पदार्थ खूंटी जिले के तमाड़ रायडीह से बरही की ओर ले जा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। उपायुक्त ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष पूरा होने पर जमशेदपुर में ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार जमशेदपुर आगमन हो रहा है। ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष पर ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह के समापन पर राष्ट्रपति 29 दिसंबर 2025 को करंडी स्थित जाहिर स्थान परिसर पहुंचेंगी, जहां वो संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पूर्वी सिंहभूम जिला
उपायुक्त समेत तमाम वरीय पदाधिकारियों ने करंढी स्थित दिशोम जाहिर परिसर में आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों और आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोल्हान के 2 जिला पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगी। जमशेदपुर के बाद राष्ट्रपति सरायकेला के आदित्यपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दोनों जिलों के प्रशासन की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि 29 दिसंबर को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारी की जा रही है, जिससे राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रपति के आगमन पर व्यवस्था पर कोई कमी न रहे। गुमला में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत। बेती पुल के पास हुआ हादसा। हिमाचल से लौटा था घर, नहीं पहन रखा था हेलमेट। गुमला के बिशनपुर प्रखंड के बनारी गांव में 22 वर्षीय संतोष उराव की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब संतोष अपने दोस्त के साथ बेती गांव से लौट रहा था। बेती पुल के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके साथ बैठे दोस्त को हल्की चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही बिशनपुर थाने के SI कुंदन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल संतोष को पहले बिशनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल गुमला भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिजन जयमंगल उराव ने बताया कि संतोष उराव हिमाचल प्रदेश में मजदूरी का काम करता था। वो शनिवार को ही काम से लौटकर अपने गांव आया था। परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद वो दोस्त के साथ घूमने निकला था। हादसे के वक्त संतोष ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने की आशंका जताई जा रही है। बाइक पर उसके साथ कार्तिक उराव भी सवार था, जिसे हल्की चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजनों ने बिशनपुर स्वास्थ्य केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब संतोष को गंभीर हालत में वहां लाया गया, तब स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही संतोष की मौत हो गई। इस आरोप के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। संतोष अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। झारखंड में 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य, आज से शुरू होगी खरीदारी। झारखंड सरकार ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। धान खरीद की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए राज्य में कुल 783 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में क्रय केंद्रों का दौरा करने और इस पहल की शुरुआत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से धान 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। राज्य के ई-उपार्जन पोर्टल के अनुसार अधिकारियों ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर को फैसला किया था कि राज्य के किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में धान की फसल के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अलावा 81 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने किसानों से धान की खरीद के बदले बोनस के रूप में 48 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि को भी मंजूरी दी। अधिकारी ने बताया कि MSP और बोनस मिलाकर 2450 रुपए तय किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली धान की राशि का एक मुश्त भुगतान मिलेगा, न कि पहले की तरह किश्तों में भुगतान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने हालांकि सरकार पर धान की खरीद में देरी करने और किसानों को अपनी उपज न्यूनतम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता और भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरोप लगाया था कि सरकारी खरीद की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। किसानों को अपना धान खुले बाजार में मात्र 1500 रुपए और 1600 रुपए प्रति क्विंटल के मामूली भाव पर बेचना पड़ रहा है। बोकारो में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन। पीएम मोदी के मिशन फिट युवा सशक्त भारत की गूंज। सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा रविवार को बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की गई है। खेल महोत्सव की शुरुआत मैराथन से की गई है, जिसकी शुरुआत सांसद ने हरी झंडी दिखाकर की है। महोत्सव में रविवार से 1 हफ्ते तक विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। सांसद ने कहा कि बोकारो के बाद धनबाद में भी खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सांसद ढुल्लू महतो ने गुब्बारा उड़ाकर इस खेल महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने
खेल शुरू होने से पहले खेल अनुशासन को लेकर सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाने का काम किया। सांसद ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेल में शामिल होने की बात कही। उन्होंने अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सशक्त, मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। धनबाद सांसद ने कहा कि फिट युवा सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि स्वस्थ भारत ही विकसित भारत बना सकता है। इसके लिए सांसद ढुल्लू महतो ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि ये सोच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही हो सकती है, क्योंकि वो विकास के साथ युवाओं की बात करते हैं। लातेहार में करोड़ों की अवैध शराब की खेप जब्त, कंटेनर पलटने से 1000 पेटी एम्पायर ब्लू शराब आया सामने, ड्राइवर खलासी हुए फरार। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। देवनत नदी के पास पुलिस की नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर पलट गया, जिसके बाद उसमें छुपाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब का खुलासा हुआ। कंटेनर से करीब 1000 पेटी एम्पायर ब्लू ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की गई है। घटना के बाद कंटेनर का चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। चंदवा थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि पुलिस देवनत नदी के पास वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक कंटेनर को संदेह के आधार पर रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही चालक ने कंटेनर की रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश करने लगा। तेज गति और अंधेरे के कारण कंटेनर अनियंत्रित होकर देवनत नदी के पास सड़क किनारे पलट गया। हादसे का फायदा उठाकर चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। कंटेनर पलटने के बाद जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। कंटेनर के भीतर लगभग 1000 पेटी एम्पायर ब्लू ब्रांड की अवैध शराब लदी हुई थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि शराब की पेटियों को छुपाने के लिए उनके ऊपर जिप्सम की बोरियां रखी गई थीं। बाहर से देखने पर कंटेनर में सामान्य माल लदा हुआ प्रतीत हो रहा था, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस का मानना है कि तस्करों ने यह तरीका जांच से बचने के लिए अपनाया था। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया कंटेनर रांची की ओर जा रहा था। शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था, इसकी गहन जांच की जा रही है। बरामद शराब की बाजार कीमत का भी आकलन किया जा रहा है, जो करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। सभी शराब की पेटियों को जब्त कर चंदवा थाना लाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार चालक और उपचालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रदेश भाजपा ने 2 दिनों में 279 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की। प्रदेश भाजपा ने संगठन पर्व के तहत मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया को तेज करते हुए 2 दिनों में 519 में से 279 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। भाजपा के प्रदेश चुनाव अधिकारी और सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने सोमवार को मंडल अध्यक्षों की अधिकृत सूची जारी की। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि पार्टी के संविधान के अनुसार सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन और घोषणा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्षों की घोषणा पार्टी की संगठनात्मक दक्षता, शुचिता और पारदर्शिता को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी 16 दिसंबर तक शेष मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया भी विधिवत पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सभी मंडलों में नई सांगठनिक टीम सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर देगी। कोडरमा सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से ठगी, 500 रुपए लेकर सरकारी योजना के लाभ का दिया झांसा, आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा जिले के सदर अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। यहां प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं से ये कहकर 500 रुपए वसूले गए कि बच्चा पैदा होने के बाद उनके खाते में सरकार की ओर से मोटी रकम आएगी। आरोपी महिला और पुरुष ने खुद को सरकारी योजना से जुड़ा बताते हुए महिलाओं को गुमराह किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिलाओं और उनके परिजनों को इस दावे पर संदेह हुआ और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। सदर अस्पताल में भर्ती महिलाओं के अभिभावकों ने एक महिला और एक पुरुष को रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों की पहचान कर्मा निवासी नरेश कुमार और शैंकी कुमारी के रूप में हुई है। महिलाओं ने बताया कि शैंकी और नरेश सुबह वार्ड में आए, सभी महिलाओं से 500 रुपए जमा करने को कहा। पूछने पर शैंकी ने दावा किया कि सरकार की एक नई योजना आई है, जिसके तहत लड़की के जन्म पर 10,000 और लड़के के जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए खाता चालू कराने के नाम पर तत्काल 500 रुपए जमा
कराने की बात कही गई। जब महिलाओं और उनके साथ आए रिश्तेदारों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। प्रबंधन ने दोनों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पूनम और संगीता नाम की 2 महिलाओं का फोन आया था। इन महिलाओं ने नौकरी दिलाने के नाम पर नरेश और शैंकी से 20,000 रुपए लिए थे। साथ ही सदर अस्पताल में प्रसूति के लिए आई महिलाओं से 500 रुपए लेने को कहा गया था और बदले में तनख्वाह देने का वादा किया गया था। पूछताछ के बाद अस्पताल प्रबंधन ने दोनों को कोडरमा पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले पर सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं। इसे लेकर अस्पताल कर्मियों और मरीजों को पहले ही सतर्क कर दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति पैसे के लेन देन की बात करे तो तुरंत प्रबंधन को सूचित करें। आज शिकायत पुख्ता होने पर सुरक्षा गार्ड की मदद से दोनों को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और ठगी के पीछे के नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। धान अधिप्राप्ति अभियान में किसानों का मनोबल बढ़ाना सर्वोपरि, स्वयं फोन कर माननीयों को कार्यक्रम में बुला रहे हैं मंत्री इरफान अंसारी। झारखंड सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत राज्यव्यापी धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर 2025 से करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू हो रहे इस अभियान को ऐतिहासिक बताते हुए राज्य सरकार ने किसानों को एक मुश्त भुगतान का भरोसा दिया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे स्वयं मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत रूप से फोन पर संपर्क कर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि किसानों का मनोबल बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी जनप्रतिनिधि का भौतिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं हो तो वे ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित कर किसानों को अपना समर्थन अवश्य दें। उन्होंने सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर अधिप्राप्ति केंद्रों पर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सुनिश्चित करें। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष राज्य में अच्छी खेती हुई है, जिससे किसानों में उत्साह है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने धान बिक्री पर बोनस सहित 2,450 रुपए प्रति क्विंटल का एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित किया है। इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी आय में सीधा लाभ पहुंचेगा। पूरे राज्य में इस अभियान के तहत 783 धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन किया गया है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस किसान हितैषी पहल की राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सराहना हो रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ही ये अभियान जन आंदोलन बनेगा। उन्होंने दोहराया कि किसानों को मजबूत करना सरकार का दायित्व है और सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर। झारखंड ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर चर्चा, कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन OAM की शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग, विकास और समकालीन विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रोफेसर सुशान मार्क्स, फर्स्ट सेक्रेटरी टॉम सेंडरफोर्ड तथा सीनियर इकोनॉमिक रिसर्च ऑफिसर अनघा भी उपस्थित थीं। बैठक में झारखंड के विकास, निवेश की संभावनाओं, शिक्षा, शोध और आर्थिक सहयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की प्राथमिकताओं और संभावनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि झारखंड अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए तैयार है। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और दोनों पक्षों ने भविष्य में आपसी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। पाकुड़ में ठेकेदार की लापरवाही से गंभीर हादसा, गड्ढे में गिरकर युवक घायल, मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण। पाकुड़ सदर प्रखंड के महेशपुर रोड समाहरणालय के समीप कोलाजोड़ा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। बताया जा रहा है कि आसनडिपा गांव का एक युवक कल शाम मोटरसाइकिल से इसी सड़क से गुजर रहा था। सड़क पर ठेकेदार द्वारा 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे खोदकर आधा रास्ता खुला छोड़ दिया गया था, जिसकी सुरक्षा के लिए कोई
इंतजाम नहीं किया गया था। मोटरसाइकिल सवार युवक इसी गड्ढे में गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बंगाल रेफर कर दिया गया। युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के आक्रोश में आसनडिपा के ग्रामीणों ने रविवार दोपहर 1 बजे से कोलाजोड़ा गांव स्थित मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है। सड़क के दोनों ओर बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है, जिससे आम लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सड़क जाम हुए लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक खबर लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जाम स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुस्साए ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनकी प्रमुख मांगें हैं कि सड़क पर खोदे गए सभी गड्ढों के किनारे तुरंत सुरक्षा के लिए बैरिकेड की व्यवस्था की जाए, साथ ही घायल और इलाजरत युवक को उचित मुआवजा दिया जाए और उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण सड़क जाम जारी है, जिसने पाकुड़ में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया है। चाईबासा पुलिस ने डकैती और लूट की घटना का किया पर्दाफाश, 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस को देर रात बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डकैती, फायरिंग और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में चक्रधरपुर के टोकलो थाना क्षेत्र के तिलोपदा गांव निवासी सरोज बोदरा 26, टोकलो के आराहांगा गांव निवासी श्यामलाल किराई 28 और सिकंदर किराई 29 शामिल हैं। पुलिस के अनुसार श्यामलाल किराई इससे पहले 3 जून को सोनुवा थाना से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 7,200 रुपये नकद और 1 अल्टो कार बरामद की गई है। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध हथियार के साथ अल्टो कार से चक्रधरपुर से चाईबासा की ओर घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस टीम को अलर्ट किया गया। इसके बाद शारदा गांव के पास संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जहां हथियार और नकदी बरामद हुई। इस कार्यवाही में चक्रधरपुर एसडीपीओ बहामन टुटी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया था। टीम में चाईबासा मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार, एसआई दिनेश कुमार और एएसआई नागेंद्र शामिल थे। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि 8 दिसंबर को कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के तोरलो मोड़ के पास 9 साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी से 85,000 रुपए की डकैती की थी। इसके अलावा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के क्यापता गांव के पास बाइक सवार से मोबाइल फोन और 1200 रुपए लूटने की बात भी कबूल की है। सड़क के अभाव में आदिम जनजाति की गर्भवती की मौत, त्रासदी ने उजागर की व्यवस्था की कमियां। गुमला जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के सुदूरवर्ती दीरगांव पंचायत अंतर्गत झलकापाट गांव से रविवार को एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। आदिम जनजाति कोरवा समुदाय की गर्भवती महिला सुक्री कुमारी को उसके पति जगन्नाथ कोरवा प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों के साथ झिलगी यानी कंधे पर लटकाई जाने वाली डोली में लादकर घर से निकाले। दुर्गम पठारी और नक्सल प्रभावित इलाके में झलकापाट गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर काड़ासिल्ली गांव तक परिजनों ने जान जोखिम में डालकर पैदल सफर किया। काड़ासिल्ली पहुंचने के बाद ममता वाहन यानी एम्बुलेंस की मदद से महिला को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने तुरंत सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया, लेकिन इलाज की इस जद्दोजहद में व्यवस्था की देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते सुक्री कुमारी ने सदर अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। झलकापाट गांव दीरगांव पंचायत का नक्सल प्रभावित और अत्यंत दुर्गम इलाका है। यहां न सड़क है, न नियमित बिजली और न ही स्वास्थ्य व संचार की पुख्ता व्यवस्था। बारिश के मौसम में गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के लगभग 78 वर्ष बाद भी झलकापाट में सड़क नहीं बन पाई है। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग हो रही है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिलते हैं। आदिम जनजाति बहुल इस गांव में विकास योजनाएं कागजों से आगे नहीं बढ़ पाईं। शिक्षा के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है, जबकि बीमारों को अस्पताल पहुंचाना जोखिम भरा अभियान बन जाता है। गुमला सिविल सर्जन शंभू चौधरी ने इस मामले पर कहा कि मौके पर सदर अस्पताल में जब गर्भवती महिला पहुंची तो शकुंतला मुर्मू ड्यूटी पर थीं। पेन होने पर लगभग 1 किलोमीटर तक ऊंचे नीचे पहाड़ के रास्ते गर्भवती महिला को लाया गया, जिससे हो सकता है अंदरूनी चोट लगी हो। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते वो अस्पताल पहुंचती तो तुरंत उपचार हो सकता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि मौत कैसे हुई। पाकुड़ में सड़क दुर्घटना, बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत।
पाकुड़ जिला में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कुटलो गांव के पास सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। ये घटना रविवार की शाम की है। इस हादसे की सूचना मिलते ही सिमलोंग आउटपोस्ट की पुलिस घटनास्थल पहुंची और दोनों को अस्पताल भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे में एक ब्रेकडाउन ट्रैक्टर खड़ी थी। बाइक चालक ने आकर ट्रैक्टर में धक्का मार दिया, जिस कारण दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं। आसपास से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना सिमलोंग ओपी की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और सड़क पर गिरे दोनों लोगों को इलाज के लिए लिट्टीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया। ओपी प्रभारी ने बताया कि दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वो निकटवर्ती गांव के लोगों के साथ संपर्क में है। ओपी प्रभारी ने बताया कि दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।